मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद सीनियर्स, कॉलीग्स, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले जितने मुकर्ररीन ने यहाँ पर गुफ्तगू की, बड़े इन्हाक से मैंने उनकी बातें सुनी और ये जानकर खुशी हुई कि हर तकरीर में जो सीनियर आए उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट हुई उसका जिक्र किया, और मौजूदा इस वक्त के जो हालात हैं उनमें इस इलेक्शन और इलेक्शन की अहमियत को 26वीं आईनी तरमीम, उसका तनाजुर और आने वाले दिनों के साथ मुंसलिक किया। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका, अगर सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर तबका कोई है तो वो आप लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर गुफ्तगू, सियासी मामलात, उन पर जो आपकी नजर है वो बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में सोसाइटी के दीगर जो तबकात हैं उनके मामले में सबसे ज्यादा। मैं आपके सामने सिर्फ एक नुक्ता रखना चाहता हूं कि आपके इस इलेक्शन की जो अहमियत है वो इस चीज से समझिए कि हुकूमती वज़रा बरमला ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो जाए, बार काउंसिल्स के इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हम 27वीं तरमीम लेकर आएंगे। उनके जहन में आपके वोट का खौफ है। उनको पता है कि आप जैसा तबका जो इस मुल्क में पॉलिटिकली अवेयर तबका है, अगर वो 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल से, उसकी डिटेल से अगर अभी वाकिफ हो गया तो इसने कभी भी इन इलेक्शंस के अंदर उस ग्रुप के लोगों को वोट नहीं देना, उनके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाएंगे। ये है आपके वोट की अहमियत कि इस वक्त इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क की हुकूमत, वो आपके वोट से घबरा कर 27वीं आईनी तरमीम को डिले कर चुकी है। ये 26वीं आईनी तरमीम जिस वक्त हुई और उस वक्त जिस तरीके से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर मेरी साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको पब्लिक के सामने रखा, पेश किया और कहा कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, मीसाके जमहूरियत के अंदर शहीद बीबी ने एक वादा कर रखा था और हम उसका वादा पूरा करने चले हैं। हैरत हुई कि किसी ने उस वक्त उनसे यह सवाल तक पूछना मुनासिब ना समझा, सिवाय चंद इक्का दुक्का लोगों के। किसी ने मीसाके जमहूरियत को पढ़ने की जहमत नहीं की कि उसमें वो शिक है क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुतल्लिक थी, उस वक्त का तनाजुर क्या था। जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप मौजूद थी, आइन के साथ खिलवाड़ हो चुका था, आइन के अंदर पोल्यूशन मचा दी गई थी, आलूदगी मचा दी गई थी, और उस वक्त के सियासी कायदीन ने बैठकर यह तय किया था कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। आज भी टेक्स्ट उसका इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उसको गूगल कीजिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए कि एक खास महदूद वक्त तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी जो इस आइन के अंदर एक डिक्टेटर की जानिब से की हुई तरमीम को अनडू करेगी, और उसके बाद वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म हो जाएगी। यह लिखा हुआ था मीसाके जमहूरियत में। मीसाके जमहूरियत में यह नहीं लिखा हुआ था कि 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में दे दिया जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि जो जजेस अपॉइंट होंगे उनके इंटरव्यूज बिलावल हाउस या रायविंड में किए जाएंगे। आज इस जुडिशरी का जो हाल कर दिया गया है, उससे पहले भी हमारी कोई तारीख
कोई ताबनाक तारीख नहीं है इस अदलिया की, यह बात हमें माननी पड़ेगी। इस मुल्क में बहुत जराइम कमिट हुए हैं और उन जराइम कमिट करने में हमारी इस अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। इस मुल्क के पॉलिटिक्स में डिस्टॉर्शंस क्रिएट करने में, सियासी लीडरों को फांसियां चढ़ाने में, पॉलिटिकल वर्कर्स के कोड़ों के ऊपर आंखें फेर लेने में, मिसिंग पर्संस के ऊपर खामोश हो जाने में इस अदलिया के बहुत ज्यादा जराइम है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जहनों में जब अदालतों में पेश होते हैं तो एक तवक्को होती है, एक उम्मीद होती है क्लाइंट को भी और वकला हजरात को भी कि विल बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी, कि हमें एक फेयर हेयरिंग मिलेगी। लेकिन अब जो एग्जीक्यूटिव ने गलबा हासिल कर लिया है, कौन सी फेयर हेयरिंग? अब तो हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि सेक्टर कमांडर्स हमारी अदलिया चला रहे हैं। और ये हालात अगर हमें बतौर वकीलों के कबूल है, हम समझते हैं कि ये जिस तरीके से इस मुल्क की अदलिया के ऊपर गलबा हासिल कर लिया गया है, तो फिर इस मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इस मुल्क के हालात पर भी जरा गौर कीजिए कि आज 60% पाकिस्तान में इस मुल्क के शहरी मगरिब के बाद घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। कोयटा छोड़कर, बल्कि कोयटा भी नहीं, बलूचिस्तान के कौन से हिस्से में आप रात को ट्रैवल कर सकते हैं मगरिब के बाद? सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जनूबी इजला खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पर बाहर नहीं निकल सकते। मुल्क में स्टेट की रिट खत्म होती जा रही, और उस रिट के खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा जो किरदार है वो कानून की अमलदारी खत्म होने का, वो रूल ऑफ लॉ खत्म होने का है। कि जहां पर इन्फ्लुएंस कर कर, डिले कर कर रूल ऑफ लॉ को एक मजाक बनाकर रख दिया गया। अगर आज हम ये कहें कि इस मुल्क के शहरी को इस मुल्क की अदलिया के ऊपर एतमाद है, तो यकीन मानिए आप सड़क पर निकल जाइए, अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 99 लोग आपको इस मुल्क की अदलिया के ऊपर गैर एतमादी का इजहार करते हुए नजर आएंगे। अगर हमने इस मुल्क को वापस किसी डगर पर डालना है, तो उस डगर पर डालने के लिए जिस तरीके का इस मुल्क पर निजाम, कंट्रोल, जबर नाफिज कर दिया गया है, उसमें अगर तौफीक आसिफ साहब इलेक्ट हो जाते हैं तो यह बारिश का पहला कतरा हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। इस मुल्क में मीडिया पीका के जरिए कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हमारी बार की लीडरशिप्स, ऐसा किरदार तो पहले कभी नहीं देखा था कि बार के सदूर, बार के मेंबरान के खिलाफ मुद्दई बनकर पर्चा कराएंगे। हमारी लीडरशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। हम उस वक्त में जिंदा रह रहे हैं, उस वक्त में जिंदा रह रहे हैं कि जहां पर बात करने के लिए आपको एक असूली पोजीशन लेने के लिए अपना बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। और यह हम पर लाजिम है, जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में पॉलिटिकली अवेयर तबका है, यह हम पर लाजिम है कि इस जबर के दौर में, इस हफ्ज़दा माहौल में, कि हम अपनी एक आवाज उठाएं और वो आवाज इतनी जानदार हो कि तौफीक आसिफ साहब की इंशाअल्लाह कामयाबी के नतीजे में हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर वही गुफ्तगू कर सके जो गुफ्तगू इस मुल्क के वकला को, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर तबके को करनी चाहिए। मैं आप तमाम हजरात का दिल से ममनून हूं कि आपने अपने वक्त में से कुछ लम्हात निकाले, यहां पर आए। हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर
तौफीक आसिफ साहब के इलेक्शन के लिए बाहर निकले। दिन थोड़े हैं, ये बात जरूर जहन में रखिएगा कि आपको अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को बार रूम्स में जहां कहीं जिससे इंटरैक्शन हो उनको कन्विंस करना है। आपको कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये 26वीं तरमीम का जो बदनुमा चेहरा है उसके जो असरात हैं वो आप खुलकर लोगों के सामने हैं। लोगों को आइडियोलॉजिकली कन्विंस करने में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ उनको यह बताने की जरूरत है कि व्हाट इज एट स्टेक। मैं आपको, आपके तमाम रुफ़का को एक दफा फिर इस अमल में जहां तक मुझसे हो सका अपनी हिमायत का, अपने दोस्तों के साथ उनको आपके इलेक्शंस में इन्वॉल्व करने का जो मेरी आपके साथ कमिटमेंट है उसमें मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा जिस हद तक मुझसे पॉसिबल है। एंड इंशाल्लाह आई होप कि आपका ये इलेक्शन पाकिस्तान में एक नई सुबह का आगाज हो, लोगों को आपकी जीत की नवीद एक उम्मीद बनकर मिले और उसके नतीजे में हम वो तमाम चीज़ें हासिल करने की जानिब एक कदम उठा सके जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का जीना दो भर कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।